वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। ठीक है, किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं वो हमने देखा था। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, किसी भी नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन कौन से हैं, उसके रूल्स देखेंगे हम। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप नंबर्स के बीच में अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या रूल्स है वो हमको देखना है। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के बाद जो अनसर्टेन डिजिट्स रहेंगे उनको आप ड्रॉप करके जब राउंड ऑफ करेंगे तो उनके लिए क्या रूल्स होंगे वो भी देखेंगे हम। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। तो आपके पास कुछ नंबर्स हैं, आपको पता है कि उनके अंदर अनसर्टेनिटी क्या है, उनके अंदर एरर्स क्या हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा उनके अंदर अनसर्टेनिटी जो रहेगी उसके लिए क्या रूल्स है वो भी हमको आज इस वीडियो के अंदर देखना है। तो वन बाय वन करके ये सारे के सारे हम रूल्स स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट, ऑल दी नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास वॉल्यूम की रीडिंग है 178.43 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 17843। ठीक है, ये फर्स्ट रूल था। ऑल दी ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो भी ज़ीरोज़ रहेंगे वो सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 और 2, ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में ये जो ज़ीरो है ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट रहेगा। दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरो आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है। If the number is less than 1, the zero or zeros on the right of the decimal point and to the left of the first non-zero digit are not significant। ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। जब आपका नंबर लेस देन 1 रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग नंबर रहेगा, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड से लेके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आने तक, ठीक है, उनके बीच में जो ज़ीरोज़ आएंगे वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है 0.001405। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे 1 है, उसके बीच में कितने ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो दो अंडरलाइंड ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे अब सोच रहे होंगे कि ये जो पॉइंट से पहले जो ज़ीरो आ रहा है ये भी अंडरलाइंड है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे नॉट सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या, ये ऐसा क्यों फिर, तो इसके लिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द डिजिट ज़ीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर नंबर लेस देन 1, लाइक फॉर एग्जांपल 0.1250। ठीक है, नंबर लेस देन 1 है यहाँ पे, इज़ नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये जो ज़ीरो हम पुट करते हैं डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड में ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे द ज़ीरोज़ ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, मतलब नंबर है आपके पास कोई, तो उसके राइट साइड में जो ज़ीरोज़ आएंगे उनको कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। नंबर के आगे आ रहे हैं, राइट साइड में आ रहे हैं, तो ये क्या रहेंगे, ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट रहेंगे, बट फॉर दिस द नंबर मस्ट बी रिटन विद अ डेसिमल पॉइंट। मतलब जब आपका नंबर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट है, तो इस टाइम पे यहाँ पे ये जो आगे के ट्रेलिंग ज़ीरोज़ रहेंगे, यहाँ पे देखिए 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं लास्ट में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं लास्ट में। तो ये जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होंगे जब नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट है तो ये क्या होंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है,
यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, ये नंबर के लिए देखिए यहाँ पे 1.500, तो इसके अंदर यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इसके बाद 0.01500, इसके अंदर भी यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ अ मेजरमेंट यील्ड्स लेंथ कैपिटल L given as L is equal to 125 meter is equal to 12500 centimeter is equal to 125,000 mm. It has only 3 significant digits. तो यहाँ पे अब यहाँ पे नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसके अंदर जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आ रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे अब सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसके लिए हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, जब नंबर ग्रेटर देन 1 है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ यहाँ पे सिग्निफिकेंट यहाँ पे नहीं है। फॉर अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट, नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे अगर आपके नंबर के अंदर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ यहाँ पे क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है। द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नाइदर राउंडेड नंबर्स नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यूज़ आर एग्जैक्ट, ठीक है। तो कोई अगर फैक्टर्स हैं यहाँ पे एग्जैक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल बताया हुआ है, रेडियस क्या होता है डायमीटर बाय 2, तो यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है, ये 2 यहाँ पे एक एग्जैक्ट नंबर है ना, इसके अंदर कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे ये एक ही नंबर आने वाला है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे ऐसे जो नंबर्स रहेंगे जो एग्जैक्ट रहेंगे, ये एग्जैक्ट नंबर्स यहाँ पे, एग्जैक्ट नंबर्स के अंदर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। इसको हम यहाँ पे 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.0000 भी लिख सकते हैं, कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे एग्जैक्ट नंबर के अंदर। आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन है स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T बाय n, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल n क्या है, एक एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। To avoid the ambiguities in determining the number of significant figures, it is necessary to report every measurement in scientific notation, that is in powers of 10, that is by using the concept of order of magnitude. तो यहाँ पे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वगैरह में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है कभी कभी, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं यहाँ पे डिटरमाइन करने में थोड़ा सा यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन आ सकता है। तो ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे नंबर्स का जो मेजरमेंट रहेगा यहाँ पे, कोई भी जो मेजरमेंट रहेगा यहाँ पे उसको हम यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे, मतलब 10 के पावर्स यूज़ करेंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a into 10 to the power n, where a is a number such that a is between 0.5 and 5 and n is an integer. This number, this integer n is called the order of magnitude. तो ये रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे a इंटू 10 to the power n, ठीक है। यहाँ पे a 0.5 और 5 के बीच में रहेगा और 10 का जो पावर रहेगा वो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा। किसी भी नंबर को ऐसे हमको रिप्रेजेंट करना है उसका हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखते हैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर्स। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 6.4 भी लिख सकते थे, लेकिन हमको a चाहिए 0.5 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे इसको 0.64 बनाना पड़ेगा। और ये करते हुए यहाँ पे किलोमीटर के 10 to the power 3 और यहाँ पे 4 प्लेसेस हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट किया है यहाँ से यहाँ तक, तो 10 to the power +4, 10 to the power +4 इंटू 10 to the power +3, तो ये हो जाएगा 10 to the power +7, ठीक है, मीटर। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा
7, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.64 नंबर है, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 10⁻−19 है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है -19। एंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर, अब नंबर क्या है हमारा 1.6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे। अब हमको देखना है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आपके पास कुछ नंबर्स हैं जिनके ऊपर आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो आपके पास नंबर्स हैं उनके अंदर कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो आपको पता है। तो जब आप यहाँ पे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, उसका यहाँ पे हमको रूल्स देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। मास की मेजर्ड वैल्यू है इज़ समथिंग ग्राम, और वॉल्यूम की मेजर्ड वैल्यू है समथिंग सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, तो डिवीजन से मास और वॉल्यूम के डिवीजन से यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, डेंसिटी मिलेगी, ठीक है। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है मास और वॉल्यूम के, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिए, और ये पुट करने के बाद कैलकुलेशन के बाद ये बड़ा हमको नंबर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो डेंसिटी की वैल्यू जो है वो इतनी बड़ी मिली हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो रहेंगे, नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, वो बहुत ज़्यादा है डेंसिटी में। हालांकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मास के अंदर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ज़्यादा नहीं है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वॉल्यूम के अंदर उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी के अंदर इतने सारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमको मिल रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, इतना एक्यूरेट मेजरमेंट तो हमारा नहीं है। मास उतना एक्यूरेटली हमने मेजर नहीं किया, वॉल्यूम हमने उतना प्रिसाइजली मेजर नहीं किया, लेकिन डेंसिटी इतना प्रिसाइज मेजरमेंट, तो ये कैलकुलेशन से इतनी वैल्यू आई है, लेकिन इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figures as are there in the original number with least significant figures, ठीक है। तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जिन नंबर्स का परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, उन नंबर्स में से वो नंबर जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके रिजल्ट के अंदर, फाइनल रिजल्ट के अंदर होने चाहिए। ये सिंपल सा रूल है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेंसिटी देखा था हमने, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे और मास और वॉल्यूम में से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मास के अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और वॉल्यूम के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे 4 और 3 में से 3 छोटा है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके फाइनल रिज़ल्ट के अंदर होने चाहिए, डेंसिटी की वैल्यू के अंदर होने चाहिए। तो जो बड़ा नंबर था उसमें से हमने यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर लिया यहाँ पे। तो 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये हमारी रीडिंग रहेगी, ये हमारा कैलकुलेशन की वैल्यू रहेगी डेंसिटी के लिए, ठीक है। तो ये इसके लिए सिंपल सा रूल था। और एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं 142.06, ठीक है, इंटू 0.23। तो यहाँ पे 0.23 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 142.06 के अंदर 5 है, तो 2 डेफिनेटली कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे 0.23 नंबर विथ लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है,
तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, तो फाइनल रिजल्ट में भी 2 होने चाहिए। तो कैलकुलेशन से वैल्यू इतनी आई, लेकिन अगर 2 देखेंगे हम तो ये 33 आएगा। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 33 हुआ है। ये कैसे हुआ है नेक्स्ट में हमको देखना है इसके आगे वाले पार्ट के अंदर। फ़िलहाल यहाँ पे देखिए आप 51.028 है, इसको 1.31 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों में से यहाँ पे 1.31 के अंदर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे। 0.90/4.26 आंसर इतना बड़ा आया, लेकिन यहाँ पे 0.90 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और नीचे डिनोमिनेटर में 4.26 के पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो 2 यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए फाइनल रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे 2 डिजिट्स तक रेस्ट्रिक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यहाँ पे ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं हो रही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल है वो किस पे डिसाइड होगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे। ठीक है, तो जो नंबर विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रहेगा, तो वो जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रहेंगे उतने डेसिमल प्लेसेस फाइनल रिजल्ट के अंदर होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेसिमल प्लेसेस में हम डील करेंगे यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको 3 नंबर्स की एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो एडिशन से हमारा आंसर आ गया कुछ इतना, बट द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, मतलब यहाँ पे ये जो 227.2 है ग्राम, इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है और बाकी 2 नंबर्स के अंदर यहाँ पे देखिए ज़्यादा यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे हम 227.2 ग्राम के अंदर एक डेसिमल प्लेस है, तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट आया है इतना बड़ा, इसको यहाँ पे हम एक डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू तक रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 663.8 ग्राम। ठीक है, एक और यहाँ पे एग्जांपल है, 2 नंबर्स हैं यहाँ पे, इनका हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे देखिए दोनों ही नंबर्स में यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली यहाँ पे रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या है 3 × 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस से हम रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, और इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे अब। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, इनकी यहाँ पे एडिशन परफॉर्म की हमने, हमारा कुछ आंसर आ गया। तो तीनों नंबर्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नंबर विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो जो नंबर हमारा आंसर आया है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डेसिमल प्लेस तक के आंसर को रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे और 3 नंबर्स की एडिशन परफॉर्म हुई है, हमारा आंसर कुछ इतना आया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0.09 के अंदर सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आया है उसके अंदर यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको 2 डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और ये लास्ट वाले एग्जांपल में यहाँ पे 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुआ है, इसका कुछ हमारा आंसर आया। दोनों नंबर्स में से यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर है इसके अंदर कम डेसिमल प्लेसेस है, 3 है, नीचे वाले नंबर के अंदर 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो जो आंसर है हमारा उसके अंदर यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, तो हमने आंसर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे यहाँ पे अनसर्टेन डिजिट्स को। आपका मेजरमेंट का कुछ रीडिंग है, उसके अंदर आपको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो उसके आगे के जो अनसर्टेन डिजिट्स रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को छोड़ के जो आगे के
अनसर्टेन डिजिट्स रहेंगे उनको आपको छोड़ देना है, उनको आपको ड्रॉप आउट कर देना है। तो उनको आप ड्रॉप आउट करेंगे तो आप राउंड करेंगे, है ना, आपकी वैल्यू को आप यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो वो राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स है, वो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ मोर देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा जो आप वहाँ से ड्रॉप करेंगे, तो अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाला जो डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट है, तो उसको आपको 1 से रेस कर देना है, उसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड इफ़ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज़ लेस देन 5। अगर फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे 5 से कम है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज़ रहेगा, सिंपली हम ड्रॉप ऑफ कर देंगे यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए एक नंबर है यहाँ पे 2.746, इसको हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रेस्ट्रिक्ट करना है। तो 2746 4 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट करना है, तो यहाँ पे 2.7 आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो फोर्थ डिजिट है ये 6 है, इसकी मतलब वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो जो प्रेसिडिंग डिजिट रहेगा कौन सा, ये 4, इसकी वैल्यू हम 1 से बढ़ा देंगे, मतलब 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 से बढ़ गया यहाँ पे, तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, राउंड ऑफ की रीडिंग क्या रहेगी, राउंड ऑफ करने के बाद रीडिंग क्या रहेगी, 2.75। ठीक है, और एक और नंबर है यहाँ पे 2.743, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको रेस्ट्रिक्ट करना है। तो यहाँ पे फोर्थ डिजिट जो है ना, ये यहाँ पे 3 है, ये 5 से कम है, तो यहाँ पे जो प्रीसीडिंग डिजिट रहेगा ये 4, ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे 3 को ड्रॉप कर देंगे और हमारा नंबर क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा जो राउंड ऑफ है वो उसकी रीडिंग क्या रहेगी, 2.74। सिंपल सा रूल है। लेकिन अगर आपका इनसिग्निफिकेंट डिजिट अगर 5 है, ना 5 से ज़्यादा है ना 5 से कम है, अगर वो 5 है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इवन ऑड रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, अगर आपका प्रेसीडिंग डिजिट इवन है तो यहाँ पे जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा उसको हम सिंपली ड्रॉप कर देंगे, और अगर आपका प्रेसीडिंग डिजिट यहाँ पे ऑड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे एक नंबर है हमारे पास 2.745, इसको हमको यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रेस्ट्रिक्ट करना है, राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे 2.74 है। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रेसीडिंग डिजिट है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, ये इवन है या ऑड है, ये 4 है, ये इवन है। तो अगर ये इवन है तो यहाँ पे हम इसको अनचेंज्ड रखेंगे, इनसिग्निफिकेंट डिजिट को सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2.74। और एक और नंबर देखिए 2.735 है, तो इसको राउंड ऑफ करना है यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो यहाँ पे जो हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, ना 5 से ज़्यादा है ना 5 से कम है, ये 5 है। तो इसका प्रेसीडिंग डिजिट देखेंगे आप, प्रेसीडिंग डिजिट की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये ऑड है, ऑड है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। 1 से इसकी वैल्यू बढ़ने के बाद आंसर कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद आंसर आ रहा है 2.74। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे रूल अप्लाई करना है जब नंबर जो आपका इनसिग्निफिकेंट डिजिट है जिसको ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 है। तो ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक क्यूब दिया हुआ है और ये क्यूब की हमको लेंथ दी हुई है। ठीक है, ये जो एक
क्यूब की कोई भी साइड की कोई भी एक साइड की लेंथ जो होगी वो हमको यहाँ पे उसकी वैल्यू दी हुई है, उसकी मेजर्ड वैल्यू दी हुई है। हमको यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और यहाँ पे उसका वॉल्यूम निकालना है। और यहाँ पे हमको ये करते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये आपका ये क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, ये क्यूब है आपका और इसके अंदर यहाँ पे हर साइड की लेंथ है 7.203, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्यूब की लेंथ की वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे हम देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैलकुलेट करेंगे। क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6L², ठीक है, 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इतनी वैल्यू आ गई है। तो अब ये वैल्यू इतनी आ गई, तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 होने चाहिए। तो इसको हमको यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 311 पॉइंट। अब यहाँ पे हमको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के आगे के जो डिजिट्स है ये सब ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 9 है ना। तो ये 9 यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो प्रेसीडिंग डिजिट जो रहेगा, प्रेसीडिंग डिजिट क्या है यहाँ पे? 2 है यहाँ पे प्रेसीडिंग डिजिट। तो ये 1 से बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो 311.3 मीटर स्क्वायर ये हमारी राउंड ऑफ वैल्यू आ गई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए। अब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? लेंथ का क्यूब। तो लेंथ का क्यूब निकाला हमने तो इतनी बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अब इसके अंदर यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे इसके जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के आगे के यहाँ पे नंबर्स हैं, आगे के डिजिट्स हैं, इनको हमको यहाँ पे ड्रॉप ऑफ करना है। तो इनमें सबसे पहले यहाँ पे 1 है, 1 को ड्रॉप ऑफ करना है। ये 5 से कम है तो यहाँ पे प्रेसीडिंग डिजिट क्या है? 7 है, ये एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 373.7 ही रहेगा मीटर क्यूब, ठीक है। 5.74 ग्राम of a substance occupies 1.2 centimeter cube. Express its density by keeping the significant figures in view. तो एक सब्सटेंस है, उसका मास हमको दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, उसकी डेंसिटी हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो मास है उसके अंदर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जो वॉल्यूम है उसके अंदर यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने डेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट किया और उसकी कैलकुलेशन के बाद इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते टाइम पे क्या देखते हैं हम? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो 2 नंबर्स में से सबसे कम जिसके पास रहेंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे फाइनल आंसर में होने चाहिए। तो यहाँ पे मास के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और वॉल्यूम के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। तो ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 4 पॉइंट, ठीक है। अब ड्रॉप ऑफ क्या करना है हमको? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के आगे के यहाँ पे डिजिट्स। तो इनमें यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? फर्स्ट इनसिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 8 है। तो 8 को ड्रॉप करना है। 8 यहाँ पे 5 से ज़्यादा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है यहाँ पे हमारा क्या है? 7। इसकी वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे हम, क्या हो जाएगी ये? 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम राउंड ऑफ करेंगे ये रूल्स का यूज़ करके। अब यहाँ पे हमको देखना है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। तो सपोज़ आप यहाँ पे कुछ नंबर्स का यहाँ पे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स का, ठीक है। तो वो नंबर्स के अंदर कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं, एरर्स हैं। आपको पता है क्या एरर्स है? तो जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर क्या अनसर्टेनिटी रहेगी, उसके अंदर क्या एरर रहेगा, वो किन रूल्स से डिसाइड होगा? तो वो हम ये रूल्स देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सपोज़ यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, ठीक है। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमको दी हुई है 16.2 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे
मीटर स्केल से मेजर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की भी वैल्यूज़ के अंदर देखिए, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। इनके मेजरमेंट के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे मीटर स्केल से हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो एरर रहेगा लीस्ट काउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। लीस्ट काउंट क्या होता है मीटर स्केल का, 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो इनके अंदर ये मैक्सिमम एरर पॉसिबल है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेजर्ड वैल्यू को, मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू प्लस और माइनस अनसर्टेनिटी या फिर एरर, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर दोनों में रहेगा। और अगर इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे, कैसे देखेंगे परसेंटेज वाइज, 0.1 एरर है डिवाइडेड बाय 16.2 मेजर्ड वैल्यू है इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर, 0.1 डिवाइडेड बाय 10.1 इंटू 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर लेंथ और ब्रेड्थ के वैल्यूज़ में। तो ये जो एरर रहेगा इसको हमने यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ये आएगा यहाँ पे 0.6%, ठीक है। और ब्रेड्थ के अंदर जो एरर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 1%, ठीक है। तो अब ये हमारे यहाँ पे रीडिंग्स है लेंथ और ब्रेड्थ के अनसर्टेनिटीज़ के साथ, एरर के साथ। तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ है, इनके मेजर्ड वैल्यूज़ हैं और इनके अंदर अनसर्टेनिटीज़ है। तो सपोज़ अब अगर आप यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ LB, ठीक है। तो अब इसकी मेजर्ड वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो एरर रहेगा, अनसर्टेनिटी जो रहेगी, अब वो कैसे होगी यहाँ पे, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया है हमने, मल्टीप्लिकेशन किया है हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पढ़ा था। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो रिलेटिव एरर जो रहता है फाइनल रिज़ल्ट के अंदर, या फिर परसेंटेज एरर जो रहेगा फाइनल रिज़ल्ट के अंदर, वो क्या होता है इंडिविजुअल वैल्यूज़ का एडिशन रहता है, इंडिविजुअल एरर्स का एडिशन रहता है। तो इंडिविजुअल एरर्स क्या है यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ में 0.6 और 1%। तो इनका जो फाइनल आंसर है आएगा एरिया का, वो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे दोनों का। तो यहाँ पे दोनों का एरर क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगा, और ये फाइनल रीडिंग के अंदर परसेंटेज एरर रहेगा 1.6%, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया कितना आ गया हमारे पास 163.62 प्लस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 1.6% को यहाँ पे हमने उसकी मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली एरर की, ठीक है, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेजर्ड जो वैल्यूज़ हैं, क्या थे हमारे मेजर्ड वैल्यूज़ यहाँ पे 16.2 सेंटीमीटर और 10.1 सेंटीमीटर, दोनों के अंदर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फाइनल जो आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो नंबर है 163.62, इसको राउंड ऑफ करके क्या कर दिया 164 कर दिया यहाँ पे। और जो 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरर, तो यहाँ पे एरर को अगर आप देखेंगे तो एरर का जो इंडिविजुअल एरर्स थे वो यहाँ पे उनके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चल सकते, तो इसको हमने राउंड ऑफ करके यहाँ पे 3, यहाँ पे इसको 3 कर दिया। तो 164 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस और माइनस साइन आना चाहिए, प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा फाइनल रिजल्ट रहेगा अनसर्टेनिटी के साथ, ठीक है। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे n नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा अब यहाँ पे इस डेटा को कंबाइन करके, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा इस डेटा का, तो उसके अंदर भी यहाँ पे n सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका जो डेटा है उसको यहाँ पे आपके वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12.9 और 7.06 ग्राम को हम अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम,
तो यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका आंसर अगर हम कैलकुलेशन से अगर इनका आंसर देखेंगे तो ये 5.84 ग्राम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा 5.8 ग्राम। ऐसा क्यों? क्योंकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे हम डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, है ना। हमने अभी रूल्स देखे थे कुछ देर पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। क्या देखते हैं हम? डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। तो जो देखिए यहाँ पे दो हमारे पास वैल्यूज़ दिए हुए हैं 12.9 और 7.06। तो यहाँ पे नंबर विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 12.9 है, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है यहाँ पे। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर भी यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो 5.84 को यहाँ पे राउंड ऑफ करके हमने क्या कर दिया 5.8 ग्राम, ठीक है। तो ये रूल रहेगा, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे रिलेटिव एरर की बात करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ आपके पास नंबर है, ठीक है, नंबर की एक वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसको कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स से स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो इस वैल्यू के अंदर यहाँ पे जो रिलेटिव एरर रहेगा वो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये नंबर पे भी डिपेंड करेगा, वो नंबर की वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, सपोज़ 1.02 ग्राम और 9.89 ग्राम, ठीक है। तो 1.02 ग्राम के अंदर यहाँ पे एरर है, सपोज़ अनसर्टेनिटी है ±0.01 ग्राम, और 9.89 ग्राम के अंदर यहाँ पे अनसर्टेनिटी एरर है ±0.01 ग्राम। तो सेम एरर है यहाँ पे, मेजर्ड वैल्यूज़ यहाँ पे डिफरेंट है मासेस के, लेकिन उनके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, उनके अंदर जो एरर है, उनकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम रिलेटिव एरर यहाँ पे फाइंड करेंगे दोनों के लिए, तो यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे 1.02 ग्राम के लिए देखेंगे, फिर 9.89 ग्राम के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे 1.02 ग्राम के लिए रिलेटिव एरर आया है ±1%, ठीक है। परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर कितना आया है ±1%, और 9.89 के लिए ±0.1% यहाँ पे परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे रिलेटिव एरर देखिए यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। दोनों की यहाँ पे अनसर्टेनिटी सेम है दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव एरर डिफरेंट आ रहा है। तो रिलेटिव एरर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन यहाँ पे ये नंबर की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। दोनों के अंदर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, यहाँ पे अनसर्टेनिटी के अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, डिफरेंट। तो सपोज़ आप यहाँ पे बहुत सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस, एक सीरीज़ ऑफ कैलकुलेशंस के बाद आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो सीरीज़ रहेंगे, ये पूरे स्टेप्स रहेंगे, इनके अंदर जो आप नंबर्स कंसिडर करेंगे, उन नंबर्स के अंदर यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर करना है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए उनसे एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए अगर उतने ही लेके चलेंगे तो यहाँ पे राउंड ऑफ करते करते जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसके अंदर एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे सिंपल सा सोल्यूशन है कि एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट डिजिट आपको कंसिडर करना है मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल, सपोज़ 9.58 एक नंबर है, इसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.104, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है 9.58 के अंदर, तो आपके आंसर के अंदर आपने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपका आंसर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 0.1044 आगे के डिजिट्स आपने ड्रॉप कर दी सपोज़। और अब वापस से आप यहाँ पे 0.104 का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको यहाँ पे 9.62 मिल रहा है, आपको 9.58 यहाँ पे नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है? रेसिप्रोकल लिया, फिर से रेसिप्रोकल लिया, तो फिर यहाँ पे सेम आंसर आना चाहिए। 9.58 का 9.58 हमको वापस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 0.104 के बजाय यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आप कंसिडर करेंगे, आप यहाँ पे अगर 0.1044 ले लेंगे
4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ले लिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं आप, वापस से रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 9.58, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा आपने सिग्निफिकेंट डिजिट कंसिडर किया और आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट डिजिट आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आपका मल्टी स्टेप कैलकुलेशन है तो, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे रूल्स हमने देखे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। आई होप ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।